हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेरी जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो में हमने इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस के चैप्टर से आपका कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होगा। अगर आप मेरी पिछली वीडियोज़ और ये वाली वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो यहाँ से चाहे आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी की, पीजीटी की, किसी भी एचटेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन सीटेट एचटेट में भी जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये वाला टॉपिक जो है इंटेलिजेंस वाला टॉपिक मैंने इस तरीके से करवाया है कि अगर आप में से कोई नेट की भी प्रिपरेशन कर रहा है, नेट इन एजुकेशन की, तो ये टॉपिक जो है आपको इजीली एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए लर्नर स्टार्ट करते हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इंडिविजुअल से रिलेटेड सारे टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है उसे भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ग्रुप वर्बल में और ग्रुप नॉन वर्बल में। वर्बल का मतलब क्या हुआ, जहां पर हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल का मतलब क्या हुआ, जहां पर हम लैंग्वेज का यूज़ ना करके एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आया है, एक बार पूछा गया है आपसे, आर्मी बीटा टेस्ट जो है वो कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर इंक्लूड होता है, इंडिविजुअल में या ग्रुप में। तो आपको ध्यान रखना है, और ग्रुप में भी किस में, नॉन वर्बल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप वर्बल। ठीक है, ग्रुप वर्बल के अंदर मैं आप लोगों को 3 टेस्ट करवाऊंगी। तीनों के तीनों टेस्ट आपको याद रखने हैं। इनकी डिटेल आप याद रखें या ना रखें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनके नाम जरूर आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा जो टेस्ट आता है वो आता है हमारा आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट कौन सा है, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। और ये टेस्ट जो है कब यूज़ किया गया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, जब हम लोग जो हमारे सोल्जर्स होते थे उनको या सैनिकों को जो है ज्वाइन करवाने के लिए, आर्मी में ज्वाइन करवाने के लिए हम लोगों ने इस तरीके के टेस्ट का फर्स्ट टाइम जो है वो यूज़ किया। इसके बाद सेकेंड आता है हमारा आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन टेस्ट। ये हम लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम यूज़ किया, वही फिर से सैनिकों को आर्मी ज्वाइन करवाने के लिए। और थर्ड आता है इसमें टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़। टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़, ये टेस्ट जो है 1920 में जो है यूज़ किया गया था। ठीक है, और इस टेस्ट का बेस भी कौन सा टेस्ट रहा है हमारा, जो हमने सबसे पहले किया है, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ग्रुप वर्बल में 3 टेस्ट, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन टेस्ट और टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़, ये तीनों टेस्ट हम लोगों ने यूज़ किए हैं। ये कौन से हैं, हमारे ग्रुप वर्बल टेस्ट। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट, इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका आर्मी बीटा टेस्ट। ये पेपर में पूछा गया है एक बार एचटेट के अंदर, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा रेवन प्रोग्रेसिव मेट्रिक स्केल। ये भी आपसे पेपर में पूछा गया है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। दोनों ही क्वेश्चन एचटेट में पूछे गए हैं, और क्वेश्चन क्या था, रेवन प्रोग्रेसिव मेट्रिक स्केल जो है ये ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट है, ग्रुप वर्बल टेस्ट है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट। ओके लर्नर्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। रेवन प्रोग्रेसिव मेट्रिक स्केल, सबसे पहले ये टेस्ट बच्चों के लिए बनाया गया है। ये टेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें 20 मिनट लगते हैं, यानी कि 20 मिनट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट को जो है इम्प्लीमेंट ईजिली कर सकते हैं। और ये टेस्ट दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बच्चों के ऊपर भी और अडल्ट के ऊपर भी, लेकिन दोनों की आइटम्स अलग अलग होंगे, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होगा, जब हम थोड़े से एडल्ट हो जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होगा। ओके, इसीलिए जो है यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग आइटम्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नेक्स्ट आता है शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। ये टेस्ट भी आपसे पूछा गया है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट, ये टेस्ट 12 से 13 साल तक के बच्चों के लिए जो है इम्प्लीमेंट होता है, उनके ऊपर जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा
कैटल कल्चर फ्री टेस्ट, ये भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कैटल कल्चर फ्री टेस्ट, इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 4 से 8 साल तक के बच्चों के लिए और 8 से 12 साल तक के बच्चों के लिए, यानी कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी है और अडल्ट स्टूडेंट्स के लिए भी है। ज़्यादातर इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, ग्रुप वर्बल भी और ग्रुप नॉन वर्बल भी, ठीक है। मेरी वीडियो के लास्ट में मैं आपको इनका एक समराइज फॉर्म दे दूंगी कि आप सिर्फ एग्जाम में जो अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल लास्ट में अपने नोट्स बनाइएगा, जहाँ पर मैंने मेंशन किया है इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट कौन से हैं, इंडिविजुअल वर्बल कौन से हैं, इंडिविजुअल नॉन वर्बल कौन से हैं, वो पूरा लास्ट में ना मैंने पूरा एक टेबल बनाई है, तो वो टेबल आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और मेरी गारंटी है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक टेस्ट ऐसा भी है जिसके अंदर आपका वर्बल भी आता है और नॉन वर्बल भी आता है, ठीक है। वो टेस्ट और हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक बार नेट के एग्जाम में भी वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाते हैं तो नेट लेवल के क्वेश्चन भी आपके पेपर में डाले जाते हैं, तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए लर्नर्स देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये आ गया स्क्रीन पर आपका बैचलर वैल्यू इंटेलिजेंस स्केल, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, यस, कौन सा टेस्ट है हमारा? बैचलर वैल्यू इंटेलिजेंसी स्केल। इस स्केल को आप ध्यान में रखेंगे। इसे 2 पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, WISC, WAIS, यानी कि एक टेस्ट जो है बच्चों के लिए बनाया गया है और एक टेस्ट किसके लिए बनाया गया है? अडल्ट्स के लिए बनाया गया है। सबसे पहले आपको इनके नाम ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहले आप इनकी शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखेंगे, फिर आप इनकी फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे, ओके। तो चलिए जी देख लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट आता है हमारा WISC, और किस टेस्ट के अंदर आता है ये? बैचलर वैल्यू इंटेलिजेंस स्केल के अंदर 2 पार्ट्स इसके बनाए गए हैं, WAIS और WISC। देखो यहाँ पर C है तो C से याद रखना, C मतलब बच्चों के लिए बनाया गया है, बैचलर वैल्यू इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रंस, ये बच्चों के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर A आता है तो याद रखिएगा, A स्टैंड्स फॉर एडल्ट, यानी कि ये किसके लिए बनाया गया है? एडल्ट के लिए, बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ओके लर्नर्स। तो जो WISC है ये जो है 5 से 15 साल तक के बच्चों के लिए यूज़ करेंगे, और WAIS है इसे हम जो है 15 साल से लेकर जितने भी अबव बच्चे हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे, जैसे 15, 16, 17, 18 साल तक के बच्चों के लिए हम क्या करेंगे? इसको जो है देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने हाईलाइट की हुई है, याद रखिएगा, ये जो आपका टेस्ट है, ये जो है इंडिविजुअल टेस्ट होने के साथ साथ इस टेस्ट के अंदर आपकी जो है वर्बल क्वालिटीज़ भी हैं और नॉन वर्बल क्वालिटीज़ भी हैं, मतलब कि लैंग्वेज का यूज़ भी यहाँ पर किया गया है और परफॉर्मेंस या एक्टिविटीज़ का भी यूज़ किया गया है। दोनों एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। टोटल 12 एक्टिविटीज़ हैं, 12 में से 6 जो है हमने लैंग्वेज में डाली है, ठीक है, 6 लैंग्वेज की हैं और 6 जो है आपकी परफॉर्मेंस की हैं, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे कि इसके अंदर टोटल जो है 12 टेस्ट इंक्लूड किए हैं, 12 में से 6 लैंग्वेज रिलेटेड हैं और 6 आपकी परफॉर्मेंस रिलेटेड है। तो चलिए 1 बाय 1 करते हुए अब हम इनको देखेंगे। वैसे क्वेश्चन यहीं तक आ जाएगा, लेकिन पेपर अगर डिफ़िकल्ट बनता है तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए लर्नर्स देखते हैं 6 वर्बल। सबसे पहले आता है वर्बल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, सिंपल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर बच्चे की कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स देखते हैं, उसकी एबिलिटी देखते हैं, फिर बच्चे की अर्थमेटिक रीजनिंग के बारे में डिस्कशन किया जाता है, फिर देखा जाता है कि बच्चे को वर्ड्स का, डिजिट्स का कितना नॉलेज है, फिर बच्चे को इससे पूछा जाता है किसी भी एक चीज़ में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कितना डिफरेंशिएशन है, वो चीज़ देखी जाती है, उससे रिलेटेड टेस्ट लिया जाता है। और नेक्स्ट टेस्ट आता है इसके अंदर टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी, वोकैबुलरी से रिलेटेड कितना शब्द ज्ञान बच्चे के अंदर है वो चीज़ भी देखी जाती है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए और ये 6 कौन से हैं? वर्बल हैं आपके। अब बात करेंगे 6 एक्टिविटीज़ की, ठीक है, 6 परफॉर्मेंस की। तो कौन कौन सी परफॉर्मेंस है? सबसे पहले अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो डिजिटल सिंबल टेस्ट, पहला टेस्ट क्या है? डिजिटल सिंबल टेस्ट। सेकंड आता है पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, फिर आता है ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, ठीक है, डिजिटल सिंबल टेस्ट,
पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। अगर किसी स्टूडेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने साथ साथ में हिंदी में भी बोला है, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही करती हूँ, मेरा जो टीचिंग स्टाइल है वो बाइलिंगुअल ही रहेगा लर्नर्स, ठीक है। फिर भी अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करिए ताकि मैं आगे चल के और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूँ। और जिसने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जा कर के चैनल पर मेरी पिछली पुरानी सारी वीडियोज़ देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो CDP वाले पार्ट से, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज ही आपको CDP और आपके सब्जेक्ट की मिलती है। अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है और आपकी CDP बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आपका पेपर निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है लर्नर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 पार्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किए 6 एक्टिविटीज़ में, डिजिटल सिंबल, पिक्चर कंप्लीशन, ब्लॉक डिज़ाइन, फिर पिक्चर को अरेंज करना। कभी कभी दे दी जाती है ना बच्चों को, पिक्चर्स दे दी जाती हैं किसी चीज़ की, जैसे किसी का फेस दे दिया, फेस में आईज़ कहीं पर है, नोज़ कहीं पर है, लिप्स कहीं पर हैं, तो उनको अरेंज करना। इसके बाद ऑब्जेक्ट असेंबल, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को भी क्या करना है, एक तरीके से मिला करके रखना। और लास्ट में क्या आता है, इन सबको टोटली हम लोग क्या करते हैं, इनका एक स्कोर निकाल देते हैं। तो ये सब किसके अंदर आता है हमारा, ये एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। और ये टेस्ट कौन सा था हमारा, बैचलर वैल्यू इंटेलिजेंस स्केल। इसे आप याद रखेंगे, 2 पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। चलिए लर्नर्स, अगर आपसे पूछा जाए कि WBIS किस तरीके का स्केल है तो आपका आंसर क्या होगा, ये इंडिविजुअल के साथ साथ इसके अंदर दोनों ही क्वालिटीज़ हैं। दोनों क्वालिटीज़ कौन सी, वर्बल क्वालिटीज़ भी हैं और नॉन वर्बल भी हैं, तो इसे आप ग्रुप में मार्क नहीं करेंगे। ओके लर्नर्स, ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट इंडिविजुअल के अंदर इंक्लूड होगा, लेकिन एक्सेप्शन है क्योंकि इसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ हैं, वर्बल की भी और नॉन वर्बल की भी, ठीक है लर्नर्स। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इंटेलिजेंस से आज में आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका स्किप होगा। आज मैंने पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट किया है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जो भी मैं करवा रही हूँ यहाँ से पक्का आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, तो लर्नर्स ध्यान से सुनिएगा। चलिए जी, अब आगे ये देखो, मैंने आपसे अभी प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में बिल्कुल समराइज फॉर्म में आपको दूंगी ताकि आप पेपर जब देने जाते हैं, इतना लिमिटेड टाइम आपके पास होता है, तो उसमें बस फटाफट आप देखेंगे कि इंटेलिजेंसी टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो देखो यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, इंडिविजुअल में और ग्रुप में। फिर से इंडिविजुअल को 2 पार्ट्स में, वर्बल में और नॉन वर्बल में। इधर ग्रुप को भी वर्बल और नॉन वर्बल में। और ये सब टेस्ट हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में भी कवर किए हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी टेबल आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं सब कवर करवा चुकी हूँ। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने मार्क किया है। वैसे तो क्वेश्चन बेटा देखो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, तो आप हर तरीके से जो है रेडी रहिएगा। जैसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से भी पूछा गया है, ठीक है, ये शिकागो वाला भी पूछा है, रेवन का भी पूछा है, इधर से बिन्ने के टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा है। तो जितना भी इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने सब अपनी वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है। चलिए लर्नर, अब आगे देख लेते हैं। आगे जो है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस में एक कंसेप्ट आता है मेंटल एज कंसेप्ट। वैसे तो मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में भी इस चीज़ को जो है कवर किया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ क्योंकि चैप्टर का पार्ट है, हम स्किप नहीं कर सकते। तो मेंटल एज वर्ड का सबसे पहले यूज़ किसने किया है, बिन्ने ने किया है, ठीक है, किसने किया है, बिन्ने ने, आप याद रखेंगे। और मेंटल एज क्या होती है, देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो माना क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, और मैंने एक टेस्ट लिया, उस टेस्ट में जो है ज़्यादातर बच्चों ने 50 स्कोर किया, 60 स्कोर किया या 70 स्कोर किया। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि 60 क्वेश्चन बच्चे ने ठीक कर दिए, लेकिन उस ग्रुप में जिसने 60 क्वेश्चन ठीक किए हैं उसकी मेंटल एज कितनी रही है, उसकी मेंटल एज रही है 13 साल 6 महीने, यानी कि 13 साल और 6 महीने के बच्चे के क्वेश्चन 60 ठीक हुए हैं। अगर उस ग्रुप में ऐसे 10 बच्चों के क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं जिन्होंने 60 क्वेश्चन ठीक किए हैं, तो उन बच्चों की एज कितनी मानी जाएगी, 13 साल 6 महीने, यानी कि उनका मेंटल जो वर्क है या जो उनकी कॉग्निशन की जो एक तरीके की कैपेसिटी है वो कितने साल तक के बच्चे की है, 13 साल का बच्चा है और 6 महीने का बच्चा, ठीक है, 13.5 साल के अप्रॉक्सीमेट वो बच्चा जो है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल एज कंसेप्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है मेंटल एज का सबसे पहले किसने यूज़ किया, तो आपका आंसर रहने वाला है बिन्ने। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि मेंटल एज क्या है, ये मैंने एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाया है ताकि
आपको जो है किसी भी तरीके की कोई भी जो है प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। ओके लर्नर्स, चलिए जी अब हम आगे देख लेते हैं। अब बात आती है हमारी इंटेलिजेंस की, आईक्यू की। आईक्यू वर्ड भी आपने बहुत सुना होगा कि आईक्यू क्या होता है। हम लोग कहते हैं ना इस बच्चे का आईक्यू इतना है, इसका आईक्यू तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में एक टेबल भी है जो मैं आपके सामने बताऊंगी और उस टेबल से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आज की वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में एक बार चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ताकि जो भी कंसेप्ट है वो आपका मिस ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो PRT है, TGT है, PGT है, पक्का HTET यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इंटेलिजेंस, IQ। सबसे पहली बात आप लोग ध्यान करेंगे कि IQ वर्ड जो है सबसे पहले किसने यूज़ किया, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, इस वर्ड को यूज़ किया है विलियम स्टर्न ने। फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया, विलियम स्टर्न ने यूज़ किया। लेकिन बाद में इस वर्ड का यूज़ जो है वो टर्मन ने भी किया है। किसने किया है, टर्मन ने भी किया है। अब IQ से रिलेटेड आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है, ये फॉर्मूला है हमारा जो हमें ध्यान में रखना है। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। CA का मतलब रियल एज, बच्चे की रियल एज कितनी है, मेंटल एज कितना वो क्वेश्चन निकाल पा रहा है, कितने क्वेश्चन वो सॉल्व कर पा रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, IQ इज इक्वल टू MA/CA मल्टीप्लाई 100। और लर्नर्स यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस फॉर्मूला याद रखिएगा। पेपर में आपको मेंटल एज दी होगी, पेपर में आपको रियल एज दी हुई होगी बच्चे की। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला के अंदर आपको पुट करना है और आपका आंसर निकलेगा। और आपका 1 से 2 क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो दोनों ही 2 या 3 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो IQ वर्ड भी जो है किसने दिया है, विलियम स्टर्न ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, लेकिन बाद में टर्मन ने भी जो है इस पर वर्क किया है। तो चलिए अब शायद ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर में क्या है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। ये आ गई हमारी टेबल, जहाँ से मैंने आपको बोला कि इस टेबल से भी क्वेश्चन आपसे 101% पूछा जाता है। अब लेवल थोड़ा सा अप कर दिया है, लेकिन PRT और TGT के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है PGT वालों से भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो टर्मन ने जो है IQ का फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, IQ का फॉर्मूला यूज़ करने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे बच्चों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, और पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने निकाला कि जिस बच्चे का IQ लेवल इतना है उसे हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, कौन से लेवल में रखेंगे। हम लोग बोलते हैं ना, यार इस बच्चे का IQ तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ही ब्रिलियंट और जीनियस स्टूडेंट है। तो इस चीज़ को हमें याद करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टर्मन। ठीक है, कि टर्मन ने जो है जो टेबल बना करके दी है, इस टेबल में उन्होंने कौन कौन से जो है IQ क्वेश्चंट देखे हैं या इंटेलिजेंस क्वेश्चंट देखे हैं, और किस लेवल के बच्चे को जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जिस बच्चे का लेवल इतना है IQ लेवल, वो बच्चा जो है इंटेलिजेंट है, या वो बच्चा सुपीरियर है, या वो बच्चा मोरोन है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। ओके, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि लर्नर्स यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं टर्मन टेबल। अब देखो, टर्मन ने जो ये टेबल हम लोगों के सामने प्रेजेंट करी है, तो इसमें उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जिस बच्चे का IQ लेवल 140 या इससे अबव होगा, 140 या इससे अधिक होगा, उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे, अरे ये तो गिफ्टेड स्टूडेंट है या ये जीनियस स्टूडेंट है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, 140 या इससे ऊपर जिसका IQ होगा उसे हम क्या कहेंगे, गिफ्टेड या जीनियस या प्रतिभाशाली बच्चा। ठीक है, सेकंड उन्होंने दिया, ये टेबल ना नीचे से ऊपर चलेगी। ओके, नीचे से ऊपर चलेगी, लेकिन मैं फिर भी आपको इस तरीके से बता रही हूँ। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया है, जिस बच्चे का IQ लेवल 120 से लेकर 140 तक है, उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे, तो आपका आंसर यही छुपा है, उसे हम क्या बोलेंगे, वेरी सुपीरियर बच्चा, यानी कि प्रखर बुद्धि वाला बच्चा। ठीक है, 120 से 140 तक जिसका आया है उसे हम क्या बोलेंगे, वेरी सुपीरियर चाइल्ड। ओके लर्नर्स, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं टेबल के अंदर। अब टेबल में बताया गया है कि जिस बच्चे का IQ लेवल 110 से लेकर 120 तक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सुपीरियर बच्चा। ठीक है, यानी कि वो औसत से अधिक है, यानी कि एवरेज बच्चे से थोड़ा सा ऊपर है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता रहा है वो है आपका 90 से लेकर 110 तक जिसका IQ लेवल है,
उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नॉर्मल चाइल्ड या एवरेज चाइल्ड। जब हम क्लास में टीचिंग प्रोवाइड करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं। आप लोगों ने देखा है ना, क्लास में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट का रेशो भी कम होता है, बहुत ज़्यादा डफर का रेशो भी कम होता है। ज़्यादातर बच्चे किस में आते हैं, एवरेज में। आप, मैं, हम सब जो है किस में आ रहे हैं, एवरेज में आ रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों का IQ लेवल 140 भी हो, तो आप लोग गिफ्टेड स्टूडेंट की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और 120 से लेकर 140 तक है तो आप वेरी सुपीरियर की कैटेगरी में आएंगे। ओके लर्नर्स, तो जिसका IQ लेवल 90 से 110 होगा वो बच्चे हमारे किस में आएंगे, नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है 75 से लेकर 90 तक जिनका IQ लेवल है, उन्हें हम बॉर्डर लाइन स्टूडेंट कहेंगे या डल कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पासिंग मार्क्स ही ले पा रहे हैं, ठीक है। वो कितने मार्क्स ले पा रहे हैं, बस पास हो पा रहे हैं, ठीक है। ये टेबल मेरे अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग है, टर्मन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 50 से लेकर 75 तक जो बच्चे का IQ आता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो आता है मोरॉन्स कैटेगरी में। उसे हम थोड़ा सा मूर्ख मानते हैं। क्या मानते हैं? कि थोड़ा सा मोरॉन है ये बच्चा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ लास्ट जो हमारे आते हैं, लास्ट के 2 जिसमें आता है 25 से लेकर 50 तक, ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं इम्बिसाइल या मूड बच्चा। क्या कहेंगे? मूड बच्चा। जब मन हुआ तो पास हो गया, मन नहीं हुआ तो पास ही नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसका दिल करेगा तो वो पढ़ेगा, उसका दिल करेगा तो वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है लेस देन 25, जिन बच्चों का IQ लेवल 25 से कम है, 25 है या 25 से कम है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम इडियट बोलेंगे, ठीक है, जड़ बुद्धि बोलेंगे, ठीक है। तो ये टेबल हमें किसने दी है? टर्मन ने अपना रिसर्च किया, अपने टेस्ट इम्प्लीमेंट किए सारे इंटेलिजेंसी के, और उसके बाद उन्होंने जो है क्या करी है, ये एक टेबल हमारे सामने प्रेजेंट करी है। तो इंटेलिजेंस वाले चैप्टर से मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ कवर कराया है। मेरी 2 से 3 वीडियोस हैं। आप सारे स्टूडेंट्स जो है या आप लर्नर जो है इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। चलो एक बार फास्ट समराइज़ करवा देती हूँ फटाफट से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने देखा ग्रुप इंटेलिजेंसी टेस्ट, ग्रुप वर्बल और ग्रुप नॉन वर्बल। वर्बल में हमारे आर्मी अल्फा टेस्ट आता है, हमारा आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन आता है, टर्मन ग्रुप टेस्ट आता है मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड। फिर हम लोग बात करेंगे ग्रुप नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आर्मी बीटा टेस्ट आता है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट आता है, शिकागो टेस्ट आता है, कैटल टेस्ट आता है, ठीक है। और इसके बाद हमने एक टेस्ट ऐसा किया जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आएगा वो इंडिविजुअल में। वो टेस्ट कौन सा है? हमारा बैचलर वैल्यू इंटेलिजेंस स्केल, WISC बच्चों के लिए है, WAIS एडल्ट्स के लिए है। इसके अलावा इस टेस्ट में 12 टेस्ट इंक्लूड किए हैं, 6 इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया है, 6 लैंग्वेज के हैं और 6 एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। ये सारा हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोगों ने समराइज फॉर्म में कर लिया कि इंटेलिजेंसी टेस्ट को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इंडिविजुअल और ग्रुप। इंडिविजुअल को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, वर्बल और नॉन वर्बल में। उधर से ग्रुप को भी वर्बल और नॉन वर्बल में। वर्बल में स्टैनफोर्ड बिन्ने टेस्ट, बिन्ने साइमन टेस्ट, टर्मन मैरिल टेस्ट। नॉन वर्बल में ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट। ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी पूछा जा चुका है और अभी भी पूरे चांसेस हैं। को का ब्लॉक डिज़ाइन इसमें आता है, मैरिल का ब्लॉक डिज़ाइन इसमें आता है, अलेक्जेंडर का जो है ब्लॉक बिल्डिंग डिज़ाइन इसके अंदर आता है। फिर ट्रेसिंग मेज, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट वो इसमें आते हैं। फिर ग्रुप की बात करूँ, ग्रुप में वर्बल और नॉन वर्बल। इस तरीके से याद करना, एक तरफ आर्मी अल्फा है, एक तरफ आर्मी बीटा है, एक तरफ आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन है, दूसरी तरफ कैटल का टेस्ट है, इधर से टर्मन का ग्रुप टेस्ट है, उधर से शिकागो टेस्ट है और रेवन की प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है स्केल है, ठीक है। फिर मेंटल एज का कंसेप्ट बिन्ने ने आपको दिया है, ठीक है। IQ सबसे पहले विलियम स्टर्न ने यूज़ किया। IQ का फॉर्मूला याद रखेंगे, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। इसके बाद लास्ट में टर्मन ने हमें टेबल दी है, उस टेबल के अकॉर्डिंग 140 से अबव जिसका होगा वो गिफ्टेड होगा, 120 से 140 होगा वो वेरी सुपीरियर होगा, 110 से 120 होगा सुपीरियर होगा, 90 से 110 होगा वो नॉर्मल होगा, 75 से 90 होगा डल स्टूडेंट है, 50 से 75 मोरॉन है, 25 से 50 इम्बेसिसाइल है। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में आप देख लेना, आप जैसे भी प्रोनाउंस करें। लेस देन 25 अगर है तो उसे हम इडियट बोलेंगे।
ठीक है। ओके लर्नर्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाइए और पिछली वीडियोस देखिए, क्योंकि इन वीडियोस की हेल्प से आपकी CDP के मार्क्स जो हैं आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाले हैं। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो वॉच करेंगे तो आप देखिएगा जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने अपनी वीडियो में जो है नहीं कवर किया। 30 में से 27 या 26 क्वेश्चन आपको मेरी वीडियोस में से देखने को मिलेंगे। इतनी मुझे जो है अपनी वीडियोस के ऊपर क्या है, श्योरिटी है। तो प्लीज़ आप सारी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। ओके लर्नर्स, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।